Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors, and today we are going to study our session of liver tumors यानी कि hepatic tumors within the session of hepatology। तो लिवर ट्यूमर्स को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज द बेनाइन और दूसरे हमारे पास आते हैं मैलिग्नेंट। सो बेनाइन ट्यूमर्स में आ जाते हैं हेपाटिक हेमांजियोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया एंड हेपाटिक एडिनोमा। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में आ जाते हैं हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपाटिक एंजियोकार्सिनोमा, एंजियोसार्कोमा एंड मेट्स। तो सबसे पहले हेपाटिक हेमांजियोमा। हेमांजियोमा इज बेसिकली अ ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल, सो इट इज आल्सो नोन एज द कैवर्नस हेमांजियोमा। इट इज द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर एंड इट इज ड्यू टू वीनस मेलफॉर्मेशन। ये पाया जाता है 30 से 50 साल की एज में, यानी कि मिडल एज की पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। और बायोप्सी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अगर बायोप्सी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा भी पंक्चर हो गया देन इट कैन कॉज मैसिव हेमोरेजिक कंडीशन, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। इसकी वजह से हेपाटिक हेमांजियोमा इट इज़ डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड और इसमें बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। Then we have the focal nodular hyperplasia. It is the second most common benign liver tumor and it occurs predominantly in females that are aged 35 to 50 years. It is basically due to, as the name suggests, it is the hyperplasia. Hyperplasia किसका? Hyperplasia reaction of the hepatocytes to an aberrant dystrophic artery. It is marked by central stellate scar and it is usually asymptomatic and detected incidentally. Then we have the hepatic adenoma, that is a rare and benign tumor of liver and it is often related to the oral contraceptive और anabolic steroids use। तो वो फीमेल जो OCPs ज़्यादा यूज़ करती हैं उनमें हेपाटिक एडिनोमा ज़्यादा पाया जाता है। और इन मेल्स इट कैन बी आल्सो एसोसिएटेड विद एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़। ये जो है रिग्रेस कर जाता है इवेंचुअली और इसकी इतनी कोई खास स्टेजेस डेवलप नहीं होती और ये सिवियर कंडीशन में डेवलप नहीं होता अगर इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उनको रोक दिया जाए तो। उसके बाद आता है हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। इट इज़ आल्सो नोन एज हेपाटोमा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिवर इन एडल्ट्स। ये एसोसिएटेड होता है हेपेटाइटिस वायरस कोजिंग इन्फेक्शंस के साथ, सच एज हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और बाकी कॉजेज ऑफ सिरोसिस। जो भी सिरोसिस करवाते हैं वो भी HCC को प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि हमने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पढ़ा, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस and other conditions such as hemochromatosis, Wilson's disease, alpha-1 antitrypsin deficiency, ये सब भी प्रीडिस्पोज कर सकते हैं हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा को। एंड अदर स्पेसिफिक कार्सिनोजेन सच एज एफ्लाटॉक्सिन फ्रॉम द एस्परजिलस, एक फंगल इन्फेक्शन जो है या फिर मशरूम पॉइजनिंग, ये भी हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। फाइंडिंग्स क्या होंगी? फाइंडिंग्स विल बी एनोरेक्सिया, जॉन्डिस, टेंडर हेपाटोमेगेली मतलब कि पेनफुल हेपाटोमेगेली, डेट कैन लीड टू डिकम्पनसेशन ऑफ प्रीवियसली स्टेबल सिरोसिस, यानी कि पहले जो सिरोसिस है वो स्टेबल है, उसमें असाइटिस है और कोई इतनी खास उसमें कंडीशन डेवलप नहीं हुई। लेकिन अगर वो कंडीशन वर्सन होने लग जाए तो इट कैन प्रीडिस्पोज टू HCC। उसके अलावा बर्चियाजी सिंड्रोम भी इसके साथ एसोसिएट होता है। बट बर्चियाजी सिंड्रोम इसको हम अपने अगले सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे। So next topic is the hepatic angiosarcoma. Hepatic angiosarcoma is a rare malignant tumor of the endothelial origin. It is again due to origin from the blood vessels, मतलब कि endothelial से originate होता है और ये associated होता है with the exposure of arsenic and vinyl chloride. Vinyl chloride मतलब कि प्लास्टिक के साथ ये ज़्यादा associated होता है। And the last but not the least is the liver mets. जो liver mets हैं these are the most common, overall most common and malignant liver tumors और इसके primary sources होते हैं GI ट्रैक के कोई ट्यूमर हो गए, फॉर एग्जांपल कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, देन ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर एंड ये सारी जो कंडीशंस हैं ये मेटास्टेसाइज होकर लिवर में आ सकती हैं एंड इट कैन प्रीडिस्पोज टू लिवर ट्यूमर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिवर ट्यूमर्स। 3 बेनाइन ट्यूमर्स, 3 मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन में हेमांजियोमा, फॉलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेजिया एंड हेपाटिक एडिनोमा। मैलिग्नेंट में हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपाटिक एंजियोसार्कोमा एंड मेट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्यूमर्स ऑफ द लिवर। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।